बात यह है कि ये जो स्थिति है, इसी के निवारण के लिए तो हम लोगों ने चुना था बिल्कुल। कि महाराज आएंगे, गौ माता की जयकारा होगा और ये जो दृश्य दुख देते हैं हम लोगों को, ये सब दृश्य उठा करके सब हटा देंगे। लेकिन दुख की बात है कि दुख दूर नहीं हो सका। महाराज तो और बड़े खिलाड़ी निकल गए। आज हालत ये है कि पूरे भारत में आधे से ज़्यादा मांस तो इन्हीं के यहाँ से बिक रहा है। ये इतना बड़ा मांस व्यापारी कोई नहीं हो पाया जितने बड़े ये हो गए। महाराज जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। क्या सरकार इस पर आपको कुछ आरोप में लगा दे? अब जो जघन्य से जघन्य आरोप लगाना लगी चुका है। जब वहाँ तक लगा दिया, अब उससे ज़्यादा क्या लगाएंगे आप बताओ। जितना उनके नीचता हो सकती थी, उन्होंने तो अपनी नीचता को दिखाने में कोई कसर थोड़ी छोड़ी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं सर कि आप विपक्ष का प्रचार कर रहे हैं। बात यह है कि गाय का प्रचार अगर विपक्ष का प्रचार है तो समझ लो कि विपक्ष ही सही है ना। देखो, विपक्ष किसके लिए होता है? सरकार के लिए विपक्ष होता है। हम तो जनता हैं, हमारे लिए क्या विपक्ष क्या पक्ष? हमारे लिए तो हमारा जो सुने वही हमारा है। तो आप बताओ, हम गाय के लिए निकले हैं, जो यहाँ आके खड़ा हो गया उसी को तो हम स्वीकार करेंगे। तो इसलिए हमारे लिए हमारा पक्ष जो है वही है जो हमारी गाय के साथ खड़ा है, और बाकी सब विपक्ष है। आज की तारीख में हमारा विपक्ष योगी आदित्यनाथ और उनकी भाजपा है। क्यों? क्योंकि वो गाय के लिए माता शब्द बोलने में परहेज कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इतना दबाव बनाने के बाद जब उनके मुँह से परसों निकला भी, तो उसमें कह दिया कि घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, तुम मुख्यमंत्री बन गए थे जब तुमको तुम्हारे विधायकों ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया था। उसके बाद घोषणा होने पर ही तो तुमको प्रोटोकॉल मिला। बिना घोषणा हुए प्रोटोकॉल मिल जाता है? उसी तरह से जब गाय माता के रूप में घोषित होगी तभी तो प्रोटोकॉल मिलेगा। बिना घोषणा के प्रोटोकॉल मिल जाएगा? तो तुम जो है कह रहे हो कि माँ बेटे के बीच में किसी घोषणा की ज़रूरत नहीं है। इतना मूर्ख समझ रहे हो जनता को? अगर ज़रूरत नहीं है तो आज के बाद आपके विधायक दल का नेता आप चुन लीजिए, घोषणा मत करिए, तब हम माने। भाई, जब विधायकों ने चुन लिया, मान लिया कि यही हमारे नेता हैं, फिर उसके घोषणा की क्या ज़रूरत है? हो सकेगा? थी आप ये संत जब आगे आएंगे तो गौ रक्षा के गौ माता की रक्षा होगी। इसमें और संत समाज आगे आए तो निश्चित ही लाभ। ऐसा है कि कौन आता है कौन नहीं आता है, ये संत समाज वो संत समाज, तो संत भी दो तरह के हैं, एक सत्ता के साथ वाले और एक सत्य के साथ वाले। तो अपने लोग किसको धर्म संकट में डालें, बुलाएं और बेचारा धर्म संकट में पड़ जाए, क्या ज़रूरत है? देखिए, भीड़ से बात में वजन नहीं आता है। बात में वजन बात में ही होता है। अगर बात में वजन है तो एक व्यक्ति भी कह रहा है तो माना जाना चाहिए, और 1 लाख 2 लाख 10 लाख इकट्ठा होकर अगर गलत बात कह रहे हैं तो नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए ये जो धारणा बना ली गई है कि जिसको ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर के कहेंगे वो मान ली जाए बात, वो गलत है। इसलिए यहाँ भीड़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो सत्य तथ्य की ज़रूरत है, वो हम कह रहे हैं। संत समाज अगर सत्य से हट गया तो फिर क्या है हिंदुस्तान का? क्या है बात यह है कि संत समाज अगर सत्य से हट गया होता तो आज आपकी हमारी बात यहाँ सड़क पे ना हो रही होती। संत समाज आज भी सत्य पे अडिग है, उसका उदाहरण आपके सामने है। सर, सूर्य हत्याकांड में एक आरोपी को मुठभेड़ में ढेर किया गया है, सर क्या कहेंगे? हाँ, ये सब तात्कालिक फौरी राहत देने के लिए कि लोगों को अच्छा लग जाए। यहाँ तो समस्या यह है कि लोगों को तुरंत अच्छा लगाने की ज़रूरत है। न्याय हुआ कि नहीं हुआ, इस बारे में तो अब चर्चा ही नहीं है। बात यह है कि न्याय होना चाहिए ना। न्याय हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में कहाँ चर्चा है? बस आपने तुरंत किसी को मुठभेड़ में मार दिया, आपने संदेश दे दिया कि हमने न्याय कर दिया। अरे, ऐसा न्याय होता है? ऐसा न्याय है तो फिर तो हम पहले हम शस्त्र अस्त्र रखते, हमें ही दे दो, हम खुद ही न्याय कर लेंगे। फिर तुम्हारी क्या ज़रूरत है? तुमको हमने बीच में इसलिए लाया था कि तुम जो है न्याय करोगे, अन्याय को दंड करोगे, और जो न्याय के पक्ष में होगा उसका संरक्षण करोगे। वो कहाँ हो पा रहा है? सूर्या क्यों मर गया? अगर राज्य सत्ता कायम थी तो कैसे मर गया वो, बताएं? लेकिन ये इतना कोई पूछेगा ना कोई बताएगा। बस एक मार दिया जाएगा तो जनता को खुश करने के लिए दूसरे को मार दिया जाएगा। हो गया न्याय, लीजिए साहब। ऐसा न्याय जिस अभी अच्छा लग रहा है आप लोगों को, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद जब टन टन ठक 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 मारा जाना लगेगा ना, उसके बाद आप लोग समझोगे कि क्या हो रहा है। यहाँ तो ये समस्या है।
इसलिए ये न्याय नहीं है। न्याय के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और न्याय में देरी भी नहीं करनी चाहिए। तो न्याय में पहले तो ये जो हमारे देश के कोर्ट हैं न्याय में देरी करते हैं वो भी गलत है, और न्याय में इतने उतावलापन भी गलत है। दोनों सही नहीं है। इसलिए सही रास्ता अपनाना चाहिए, जांच करके न्याय जो हो वही सी पक्ष को प्रश्रय देना चाहिए, अन्याय पक्ष को दबाना चाहिए।